आरजेडी के लिए सबसे घातक होंगे तेज प्रताप यादव। लंटेन छाप का भी मामूली वोट नहीं है। अच्छा। आप हल्का मत लीजिए। वोटिंग परसेंटेज के अनुसार तो भाजपा को ही आना, एनडीए गठबंधन को ही आना चाहिए। सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हाँ। इसलिए जो है कि वोटिंग ज्यादा हुआ है। अभी तक तो जो देखे हैं 2005 से हाँ। वोट प्रतिशत बढ़ते रहा और नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनते रहे। बिहार में अंतिम चरण का मतदान अपने अंतिम चरण पर है और सिर्फ 1 घंटे का वक्त रह गया है। आप समझिए 3 बजे तक का जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें अब तक बिहार में बम्पर वोटिंग के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। पहले चरण में 65% से अधिक वोटिंग और 3 बजे तक जो है 60% वोटिंग जो है हो चुकी है। आप समझिए बिहार में इस बार के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। 6 बजे तक के आंकड़े आने भी बाकी है, लेकिन न्यूज़ 11 पहुंच गई है पटना और पटना की सड़कों पर है और यहाँ जो पुराने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वोटिंग है वो क्या इशारा कर रहा है। क्या महागठबंधन की ओर जो है ये हवा है या फिर जो है एनडीए के पक्ष में ये जो है मतदान प्रतिशत है, कैसे देख रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज के अनुसार तो भाजपा को ही आना, एनडीए गठबंधन को ही आना चाहिए। क्या कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको अनुभवी हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे। 60% वोटिंग मतलब 3 बजे तक, ये बहुत अच्छा सुखद एक तरह का तस्वीर है लोकतंत्र के त्यौहार में। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये जो वोट कर रहे हैं लोग घरों से निकल करके, तो इसका आपको कहाँ फायदा दिखता नजर आ रहा है? इसका फायदा तो एनडीए गठबंधन को ही आ रहा है। उसकी क्या वजह मानते हैं आप? वजह विकास ही मानते हैं और दूसरा एक चीज और है, आरजेडी के लिए सबसे घातक होंगे तेज प्रताप यादव। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो जबरदस्त वोटिंग हुआ है, तो ये जो वोटिंग बढ़ा है वो तबका कौन है? युवा है, महिला है, और किस गठबंधन के पक्ष में आपको दिख रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि 6 बजे तक के आंकड़े 70% भी हो सकते हैं आज में। जागरूकता कहेंगे जी, मतदान के प्रति जागरूकता। मतदान के प्रति जागरूकता, चलिए ये अच्छी बात है। इसके अलावा और कोई फैक्टर मानते हैं आप? अगर मैं ये कहूँ कि ये किसके पक्ष में जा रहा है, ये वोटर्स जो बढ़े हैं, मतदान वोटर लोगों से बातचीत के दरमियान यही पता चलता है कि एनडीए की ओर जा रहा है। एनडीए की ओर जा रहा है। क्या वजह मानते हैं? अभी तो हम नहीं बता सकते। संजीव जी, एक बात बताइए, इस बार के आम चुनाव बिहार में अब तक का रिकॉर्ड टूट चुका है। पहले चरण में 65 से अधिक प्रतिशत रिकॉर्ड किए गए और अब जो है 3 बजे तक के आंकड़े जो आए हैं उसमें 60% लोगों ने वोट कर दिया है। ये जो 60% वोटिंग है, इसमें जो लोगों ने बढ़ चढ़ के शामिल हिस्सा लिया है, आपको क्या लग रहा है? आपको किस ओर ये वोट जाता दिख रहा है? नहीं, ये वोट तो सभी दलों को जा रहा है जी, लेकिन बढ़ने का कारण है कि लोगों में अब जागरूकता आ रही है, अपने अधिकार के प्रति सचेतता आ रही है, इस कारण से बढ़ रही है। अच्छा सर, एक लाइन में अगर कहूँ कि किस गठबंधन को ज्यादा इसमें झुकाव दिख रहा है, तो क्या आपका जवाब रहेगा? किसका झुकाव दिख रहा है? मतलब वोटरों का, ये जो एक्स्ट्रा वोटिंग हो रही है या फिर कहें अधिक वोटिंग हो रही है? टफ फाइट है। हाँ, ये मानते हैं कि फाइट टफ है? टफ है, नेक टू नेक है, दोनों नेक टू नेक है। बिहार में 60% वोटिंग दूसरे चरण में 3 बजे तक हो गया, जो बम्पर वोटिंग बोल सकते हैं। तो ये वोटिंग जो बड़ा वोटर बढ़े हैं, ये किसके पक्ष में है और क्यों है? ये देखिए, ये इसमें आरजेडी का भी वोट गिरा हुआ है। अच्छा। लंटेन छाप का भी मामूली वोट नहीं है। अच्छा। आप हल्का मत लीजिए आरजेडी को, इतना जल्दी हल्का मत लीजिए बीजेपी वाले, ये सोच लीजिए इस बात को। अभी देखिए पोजीशन में चल रहा है आरजेडी का। अभी तेजस्वी यादव का कम से कम क्या मानते हैं? ये जो तेजस्वी यादव इतना मेहनत किया है ना, वो इतना मेहनत बिहार के अंदर कर दिया है ना, 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का आह्वान किया है। तो सोच लीजिए कि अगर सरकार में आया तो हिला के रख देगा सामने से। ये मानना है कि ये जो वोटर परसेंटेज बढ़ा है वो आरजेडी, देखिए अभी कोई का सरकार बने, लेकिन 150 सीट आरजेडी का भी कम नहीं आने वाला है। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए, ये जो 60% मतदान हुआ है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कौन वोटर है और किसके पक्ष में है? ये है तीर छाप में। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, जदयू के है। इनका भी इतना विकास किया हुआ है ना? और इनके योग अभी बिहार में कोई गार्जियन नहीं है। अच्छा। नीतीश कुमार के योग। हाँ। इसलिए लोग गार्जियन इन्हीं को मान के चलेंगे। अच्छा। और गार्जियन बनेंगे। सरकार की जो नाकामी है, हाँ। जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी जो नाकामी है,
की नाकामी को ख़त्म करने के लिए। और ये खास करके जो है कि महाजंगल राज जो बिहार में इस बार जो फैला हुआ था, जिस तरीके से गुंडागर्दी देख लीजिए, जहाँ मन तहाँ जो है कि शिक्षा और रोजगार की जो रोजगार देख लीजिए कि रोजगार जो है कि एकदम ख़त्म कर दिया गया था, शिक्षा को बदहाल किया गया था। इसको खत्म करने के लिए, सरकार को खत्म करने के लिए वोटिंग किया, बिल्कुल सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हाँ। इसलिए जो है कि वोटिंग ज्यादा हुआ है। ये 60% वोटिंग वो कौन सा तबका है और किसके पक्ष में है और क्या वजह है? आपका अनुभव क्या कहता है? हमसे पूछिएगा। 60% है, बढ़ सकता है ये? नहीं, 65 चुनाव आयोग किया बोला था। दूसरे चरण का बोल रहे हैं। दूसरे चरण में देखिए, एक तो जो जिनमिन कॉज लग रहा है जी, कि प्रशांत किशोर लोगों को जगाए, अच्छा, जागरूक किए, अच्छा, नौजवान तबका और थोड़ा सा बाकी लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, अच्छा, उनके कारण लोग इस बार चुनाव में अग्रसर, अच्छा, एग्रेसिव है। हाँ, अग्रेसिव, अच्छा, आक्रामक है। हाँ, अच्छा, आगे बढ़ के लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा, एक ये रीजन। ठीक है। दूसरा रीजन है कि इस बार सभी पार्टियां पिछली बार से ज्यादा परिश्रम की है। बिल्कुल, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, हाँ। या राजद हो या कांग्रेस हो, हाँ, हाँ। इसमें सब उतर गए। बिल्कुल, अपना एड़ी चुप और है। हाँ, ये भी एक प्रभाव का कारण है। अच्छा, ठीक कि है। उनके भीड़ भी आदमी देखता था, चाहे राजद की भीड़ हो या भाजपा की भीड़ हो, जदयू की भीड़ हो, तो वोट प्रतिशत तभी बढ़ता है हाँ। जब आम लोगों को ये नेता लोग लगा देते हैं कि ये वोट देना क्यों आवश्यक है। अच्छा, और इस काम में सबसे आगे प्रशांत किशोर कौन दे। आप किसी के पक्ष में अगर कहूँ ये किसको नुकसान और किसको फायदा पहुंचा रहा है, तब क्या कहेंगे? अभी तो हम लोग विश्लेषक नहीं हैं, बिल्कुल। लेकिन एक आम जनता के रूप में पूछिएगा। लोगों का मानना है कि परिवर्तन जब होता है तो लोग वोट करते हैं बढ़ के। लेकिन अभी तक तो जो देखे हैं 2005 से हाँ। वोट प्रतिशत बढ़ते रहा और नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनते रहे। क्योंकि इनका जो काम दिखाई पड़ा, रोड, भवन, काम किए। हाँ, पुल, तो इनके काम पर भी वोट पड़ता। ठीक है। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कमल सिंह हुआ। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, 3 बजे तक 60 हो गया, 6 बजे तक कितना होगा पता नहीं, हो सकता है 70 पहुंच जाए। तो जो बढ़ा है वो आपको क्या लग रहा है, वो कौन सा? ये सर हमें महसूस होता है कि यह परिवर्तन की लहर है। हाँ जी, अच्छा, इसमें कुछ भी जब जैसे आप क्रिकेट में हाँ, नहीं बोल सकते हैं कि अंतिम बॉल तक कि कौन सी टीम विन करेगी, उसी तरह से हमारा महागठबंधन और एनडीए जो है, इसमें सर आम लोगों को, हमारी जहाँ तक समझ है, हम जैसे लोगों को जानकारी उतनी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि हाँ, हाई कोर्ट के अंदर में हम लोग रहते हुए थोड़ा सा सर्वेक्षण और देखभाल करते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग तो सर ट्रेन से आना जाना भी है, लोगों से, काफ़ी लोगों से ताल्लुकात है। एक हमारा निज अनुभव है कि इस बार सर हो सकता है कि त्रिशंकु की ओर हम तो नहीं जा रहे हैं। हाँ। ये बिल्कुल ठीक, ऐसा हो सकता है। ठीक है। आपका क्या मानना है, जो वोटिंग बढ़ा है वो किसके तरफ, किसको नुकसान, किसको फायदा है? एनडीए को फायदा है। कैसे? इसका साइलेंट वोट है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये भी बात। इसका जितना है ना, जैसे ओबीसी में आपको, हाँ, ओबीसी में आपको सिर्फ यादव कुछ छोड़ करके 80% या 70%, 70% यादव जी जो है वो गए हैं आरजेडी में, लेकिन 30% अभी जो सनातनी यादव हैं, अपने आप को समझते हैं, वो बीजेपी को दे दिए हैं, तो 30% यादव वोट उधर कट गया। मुस्लिम तो 100% मान लीजिए आरजेडी को दिया है, उसको पूरा हो गया। अब बच गया इधर ओबीसी में कोयरी, कुर्मी, पंडित, कुशवाहा, जो भी हो, और भी कास्ट जो है, बनिया, तेली। हाँ, एनडीए में 65% जो है ओबीसी, उसमें से आपको करीब 50% जो है ना ओबीसी एनडीए में जा रहा है की संभावना है। अच्छा, क्योंकि महिलाओं का वोट जो है पुरुषों से ज्यादा पड़ रहा है, बढ़ा है। क्या मानते हैं आप? तो उसकी वजह तो है कि उसकी मेन वजह है कि जो सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो विभिन्न तरह के स्कीम निकाले, उसके 50 आरक्षण दिए गए हैं, महिलाओं के विकास के लिए जो कार्य किया गया है, उसी का नतीजा है कि मैंने वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज किया है, उसमें महिलाओं की भागीदारी है। हाँ, आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, महिलाएं और युवा का
युवा का। सर आपका क्या मानना है? 3 बजे तक का जो चुनाव आयोग का आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा है, वो 60% है और समझिए 6 बजे तक ये आंकड़ा 70 तक पहुंच सकता है, जो अब तक के इतिहास में बिहार में ये पहला एक्सपीरियंस होगा। तो ये जो वोट बढ़े हैं, ये किस गठबंधन के पक्ष में आपको जाते दिख रहे हैं और वो वोटर्स कौन है? जैसे सर ने कहा कि वो महिलाएं हैं, आपका क्या मानना है? हाँ, महिलाएं तो पार्टिसिपेट और युवक भी हैं। ये तो डिटेल्स एनालिसिस आने के बाद से ओवरऑल समझने की अगर कोशिश करें जी, क्योंकि नफ्स टटोलने की कोशिश है, तो ये इन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि महिला वोटर हो सकते हैं। आपका क्या मानना है और किसके पक्ष में आपको जाता दिख रहा है ये? देखिए ऐसा है, बिहार में विकास तो हुआ है जी। और आज की जनता बहुत ही सजग है और वो चाहते हैं कि हाँ और जो एडिशनल विकास हो उसके लिए वो चाहते हैं कंटिन्यू करने का। मुझे ये लगता है, मेरा अपना महिलाओं ये को फैक्टर मानते हैं आप कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई या फिर एग्जैक्टली वो हुआ, वो 100% स्ट्राइक रेट होगा उसका। हाँ। जो हुआ है महिलाओं के लिए। चलिए आप ये बता दीजिए कि अब तो कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है, एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। आप एग्जिट पोल से अपना अनुभव शेयर कीजिए, साझा कीजिए, आपका क्या अनुमान है? मेरा अनुमान है बीजेपी आएगी गवर्नमेंट में। यस, गवर्नमेंट के साथ एनडीए सरकार निश्चित आ रही है। एनडीए मेजोरिटी के साथ आ रही है। मेजोरिटी के साथ आ रही है, उसको 135 से लेकर के 151 के बीच का। आपका सर क्या फिगर रहा है? नहीं, मैं फिगर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि जो इंटरनल करंट है, कई लोगों से बात भी होती है। हाँ। तो वो लोग यही बताते हैं कि नहीं वो। चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ, एनडीए का। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। किसके खेमे में जा रहा है ये बढ़ा हुआ वोटिंग? क्योंकि बम्पर वोटिंग इस बार बिहार में अभी तक हुआ है। एक तो लोगों में वोटिंग के प्रति अवेयरनेस हुआ है, प्लस युवा शक्ति इसमें अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति देश और जुनून भी है। हाँ। कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें सरकार चुनने में, सरकार बनाने में। हाँ। और अपना विधायक जो है, हाँ, हम वैसे व्यक्ति को चुने। हाँ। जो हमारा सर्वांगीण विकास का मुद्दा सरकार तक उठाए और सदन। अगर गठबंधन की नजर से देखें तो किस गठबंधन को फायदा दिख रहा है? एनडीए या ये महागठबंधन? इस बार जो भी वोटिंग का जो परसेंटेज बढ़ा है उसमें कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा। कि कौन किसको क्या कर रहा है, लेकिन इतना तय है। हाँ। कि जिसका ईमानदार छवि, हाँ, जिस पार्टी का ईमानदार भूमिका, हाँ, या उसका कार्य, हाँ, उसका जो पारदर्शिता हो, हाँ, उसको निश्चित रूप से इजाफा हुआ वोट का। तो देखिए बिल्कुल ये जो पटना की जनता है, पटना के लोग हैं, हालांकि अलग अलग जगहों से यहाँ पर आकर के अपना व्यवसाय में जुड़े हैं, अपने काम धाम से जुड़े हैं और जो राजनीति की समझ भी रखते हैं, उनका ये मानना है कि ये हालांकि तर्क अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो लॉजिकल तर्क दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो एनडीए के खेमे में है, कोई कह रहा है महागठबंधन, तो कोई कह रहा है कि वोटिंग के प्रति जो अवेयरनेस वो बढ़ा है, युवा वोटर्स बढ़े हैं, महिला वोटर्स बढ़े हैं। अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया एग्जिट पोल के लिए और 14 नवंबर को तो परिणाम आ ही जाएगा। अपने सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।